रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। अल्लाह ताला ने फरमाया कोई आँख मुझे अहाता यानी उसे अहाता नहीं कर सकती, लेकिन सारी आँखें जितने भी हैं अल्लाह के अहाता में हैं। ये अल्लाह की शान और कुदरत है। ये शान और कुदरत अल्लाह ताला ने कैसे आगे यानी अता किया है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो अल्लाह ताला की ये शान और कुदरत के बारे में ये है कि पीछे हमने बताया था कि शाबाद करे परवाज़ तो जाने राज दिला दे। एक शेर अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला के महबूब की शान यही है जो अल्लाह के ने अपने महबूब को अता की है। तो ख़याल आया मुसलमान को बद पहचाने जाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। ये शान और कुदरत अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता की है कि वो कुल कायनात के जितने भी लोग हैं उनकी सारे अंदर की कैफियत को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और उसके मुताबिक फिर उनको नवाजते हैं। यही कुदरत है जो अल्लाह ताला फ़ना फिर रसूल फ़ना फिल्लाह पाने वाले को ये मकाम अता करता है। जिस तरह के ये शहबाज कलंदर के बारे में है शेर कि शहबाज करे परवाज़ ते जाने रात दिला दे। बात यह है कि शहबाज किसे कहते हैं? शहबाज एक परिंदे का नाम है जो कि इतना गैरतमंद परिंदा है कि वो किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता और उसकी इतनी बुलंद परवाज़ है किसी और परिंदे की इतनी बुलंद परवाज़ नहीं है। और वो जितनी बुलंद परवाज़ पर भी हो उसकी इतनी निगाह है कि ज़मीन पर चलती हुई कीड़ी को भी वो देख लेता है। और शहबाज ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने भी अपने जो शायरी है उसमें बाकायदा इसको जो है वो शाहीन भी कहते हैं, इसको उकाब भी कहते हैं। तो ये सारे इस्तेमाल हुए हैं। तो इसी तरह कलंदर सरकार जो हैं हज़रत सखी सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनको जब ये अल्लाह ताला ने मकाम अता किया तो उनको ये स्टेटस यानी जो है ये कुदरत उनकी आँखों को इतना बीना कर दिया कि वो लोगों के दिलों की स्टडी कर लेते थे। और इसीलिए उनको वहाँ पर तैनात किया गया जहाँ पर उन्होंने अपना ये मुज़ाहरा करके दिखाया और इस्लाम की शमा को बाकायदा दलाइल के ज़रिए मनवाया। तो ये शान और कुदरत है। और ये शान और कुदरत जो है ये उस वक्त हासिल हो जाती है जब कोई बंदा अल्लाह को जो होता है तो अल्लाह बंदे का हो जाता है। और इसके ज़िम्मे ये हक और कलंदर के माने हक की बात करने वाला, बातिल के आगे डट जाने वाला और बातिल को हक मनवाने वाला। तो जब हक मनवाने वाला बातिल को बड़ी दलाइल देता है, बड़ी बातें से उसको मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन बातिल आगे ज़िद पर उतर आए और मुखालफत और जनाब अली दुश्मनी पर उतर आए तो अल्लाह ने कहा कि मेरे वलियों की जो दुश्मनी करे वो मेरे साथ उसकी दुश्मनी है और मेरे साथ दुश्मनी करने वाला जीत नहीं सकता। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे के अंदर आकर अपनी कुदरत का मुज़ाहरा करता है और वो बातिल मिट जाता है और हक हो जाता है। तो इसी तरह शहबाज कलंदर को ये ओहदा और ये मकाम मिला और आपको शहबाज लक़ब मिला। तो उन्होंने फिर इस्लाम की जना शमा को सिंध के अंदर जनाब अली वो मनवाया और इस्लाम का डंका बजाए और आज तक उनके माशाल्लाह मानने वाले पूरी दुनिया से आते हैं और फैज़ याब होते हैं। तो ये एक राज की बात है, ये अल्लाह ताला ने बाकायदा। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ाते हैं तो उनका भाई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन मुक्तदी कहते हैं कि आप अपने भाई को कहें हामिद गज़ाली को कि वो भी नमाज़ पढ़ा करे। उन्होंने जाके अपनी माँ को शिकायत की और माँ ने कहा कि हामिद तुम अपने भाई के पीछे नमाज़ पढ़ा करो। अब हामिद ने कहा ठीक है अम्मा जी। वो रात को इशा की नमाज़ पर गया तो इमाम साहब ने जना नमाज शुरू की
पहली रकात पढ़ी उन्होंने ठीक, और उसकी दूसरी रकत में जनाब आप नमाज छोड़ के आ गए तो हम मुक्तदियों में खिलबली मच गई, जलथल मच गई। तो उन्होंने जब नमाज ख़त्म हुई तो कहा कि पहले तो पढ़ता ही नहीं था आपके पीछे नमाज, आज आया तो जनाब पहली रकत पढ़ के दूसरी में छोड़ के चला गया। वो गए सीधा माँ को कहा कि माँ ये इस तरह का ये मामला इन्होंने किया है। तो माँ ने बुलाया हामिद को कि ये आपने क्या किया। उन्होंने कहा अम्मा जी पहली रकत में ये बिल्कुल ठीक इन्होंने किरत की सब कुछ अंदर, लेकिन दूसरी में जाके ये फंस गए निकाह व अपना तलाक के मसले में। मैंने कहा टाइम ज़ाया ना करो और घर चल के नमाज पूरी कर दें। तो माँ ने कहा बेटा ये आपको अल्लाह ने कुदरत जब दी है दिलों के ऊपर जना निगाह डालने की, तो ये आपका अल्लाह और आपके दरमियान एक राज है और इसकी जना लाज रखना आपके ऊपर जिम्मेदारी थी। ये तो नहीं कि आप नमाजियों में भी जना ये ऐसा मामला करें। तो उसने माँ को कहा ठीक है अम्मा आपने ठीक कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसी तरह फिर हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली को भी जनाब ऐसी इस बात से जनाब बात मिली कि वो अपने मनसब और मकाम की तरफ रमा दमा हो गए और वो उस मकाम को पा गए जिस मकाम को अल्लाह के रसूल ने मिराज की रात कहा था। ये वो शख्स है जो मेरी उम्मत का बनी इसराइल के पैगंबर की मानद है। ये मेरी जितनी भी उम्मत के उलमा हैं वो बनी इसराइल के नबी और रसूलों की मानद होंगे। तो वो उस मकाम को फिर जनाब पा गए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट प्रोग्राम में इसकी डिटेल बताएंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आपका खादिम मुख्तार। अस्सलामु अलैकुम।